यसपालि तिजा त खुब रमाइलो गर्नुपर्छ बुझ्छस्। हुन्छ। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। हाई सीता। हाई। बस्नु। अनि निकै खुसी देख्छु त तपाईहरुलाई। यो खुसीको रहस्य म पनि जान्न सक्छु कि? अब आउने हप्ता तीज रहेछ। यसपालिको तीजमा तपाई पनि हामी सँगै दर खाएर रमाइलो गरौँ न हुन्न? तर फेरि मैले त व्रत बस्ने गरेको छैन। अब बस्ने गरे छैन भने पनि योपालिदेखि बस्नु न त नानी। वर्ष दिन आउने चाड हो। आफ्नो संस्कृति जोगाउनकै लागि भए पनि यो व्रत बसेको राम्रो हुन्छ। तर तपाईलाई गाह्रो हुन्छ, व्रत बस्न मन पर्दैन भने नबस्नु नि फेरि। हैन त्यस्तो हैन। लन्डनमा मम्मीहरु त बस्नुहुन्छ। तर म घरको एक्लो छोरी भएको भएर होला मलाई व्रत बस्न कहिले करै गर्नु भएन। तर यसपालि हजुरहरुको कुरा सुनेर मलाई व्रत बसौं भइसक्यो। बस्नु नानी। व्रतको अघिल्लो दिन बेलुका मिठो मिठो दर खाएर भोलिपल्ट बिहान सबेरै नुहाइ धुवाइ गरेर चोखो मनले व्रत बस्यो भने मनको इच्छा पुरा हुन्छ रे। अनि नानीले चिताए जस्तै राम्रो केटासँग बिहा पनि हुन्छ। कस्तो केटासँग बिहे हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर मनको सन्तोक र नयाँ कुराको एक्सपिरियन्सको लागि भए पनि यसपालिको तीजमा म अवश्य व्रत बस्छु। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है
जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साला यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक
12 साल यतीम लड़का इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सुराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सुराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना, जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम
धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साला यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साला यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ
टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सुराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साला यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत
पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है।
महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में
सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ़ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साला यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ़ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया।
हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट